हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल लर्न विथ रेशु में स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको थ्रोस कीवर्ड कैसे हम जावा में यूज करते हैं इसके बारे में बताऊंगी। अब तक मैंने आपको ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो इन चीजों को कैसे जावा में यूज किए जाते हैं, इन कीवर्ड्स को कैसे जावा में यूज किया जाता है, इसके बारे में एक्सप्लेन किया है मेरे प्रीवियस वीडियोस में। तो आज मैं आपको एक नया कीवर्ड थ्रोस कीवर्ड कैसे जावा में यूज किया जाता है इसके बारे में बताऊंगी। इससे पहले कि आप इस वीडियो को देखें, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपको मेरे पिछले वीडियो जो एक्सेप्शन हैंडलिंग पे मैंने बनाए हैं उनको देखें। क्योंकि इन थ्रोस कीवर्ड को जब जावा में यूज करते हैं तो जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी उसे समझने के लिए आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले से आने चाहिए कि क्या अनचेक्ड एक्सेप्शन होती है, क्या चेक्ड एक्सेप्शन होती है, कैसे डिफॉल्ट हैंडलर काम करता है, क्या थ्रो और फाइनल और ट्राई कैच ब्लॉक होते हैं और कैसे ये काम करते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल पहले एक्सप्लेन करती हूँ कि थ्रोस कीवर्ड क्या होता है, कहाँ यूज होता है। थ्रोस कीवर्ड इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट दिस मेथड कुड थ्रो दिस टाइप ऑफ एक्सेप्शन। मतलब थ्रोस कीवर्ड कहाँ यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर आपको शो किया है कि एक टेस्ट मेथड है और इसमें मैंने थ्रोस कीवर्ड लगाकर यहाँ पर लिखा है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, अरे इंडेक्स, आउट ऑफ बॉन्ड्स एक्सेप्शन और फिर रेस्ट ऑफ कोड। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो ये मेथड मैंने कहीं किसी क्लास में डिफाइन की है और उसमें ऐसा कोड लिखा है जो अर्थमेटिक एक्सेप्शन और अरे इंडेक्स, आउट ऑफ बॉन्ड्स एक्सेप्शन को थ्रो करने वाला है, तो जब हम वो मेथड, इस मेथड को दूसरे मेथड में कॉल करेंगे तो हमें ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन और अरे इंडेक्स, आउट ऑफ बॉन्ड्स एक्सेप्शन को हैंडल करना होगा उस कोड में। तो अगर चलिए मैं फिर से आपको समझाती हूँ। द कॉलर हैज टू हैंडल द एक्सेप्शन यूजिंग अ ट्राई कैच ब्लॉक और प्रोपेगेट द एक्सेप्शन। मतलब क्या है कि इसमें क्या लिखा है कि थ्रो इज अ कीवर्ड यूज्ड टू इंडिकेट दैट दिस मेथड कुड थ्रो दिस टाइप ऑफ एक्सेप्शन। द कॉलर हैज टू हैंडल द एक्सेप्शन यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक और प्रोपेगेट द एक्सेप्शन। तो मैंने जैसे आपको समझाया कि अगर ये एक दो डेवलपर है, फॉर एग्जांपल दो डेवलपर है, वो किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो एक डेवलपर ने ये टेस्ट मेथड लिखी जिसमें कुछ कोड लिखा और उसमें उसने इस एक्सेप्शन को थ्रोज कर दिया। मतलब जब उसने क्या किया, उस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया कोड में, उसने थ्रोज कर दिया। और जब दूसरा डेवलपर इस मेथड को यूज करेगा तो ये कंपलसरी हो जाएगा उस दूसरे डेवलपर के लिए कि उसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन और अरे इंडेक्स, आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन को अपने कोड में, अगर वो टेस्ट मेथड को यूज कर रहा है, तो हैंडल करना होगा। तो ये क्या होता है कि थ्रोस के थ्रू हम, जो पहला डेवलपर है उसने तो अपने मेथड में इस एक्सेप्शन को, इन दोनों एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया और उसने अपना काम टाल दिया, थ्रोस कर दिया दूसरे डेवलपर में को कि जब वो इसे यूज करे तो उसे हैंडल करना होगा। अगर उसने भी हैंडल नहीं किया तो फिर क्या होगा, वो जो है प्रोपेगेट हो जाएगी एक्सेप्शन और डिफॉल्ट हैंडलर के पास जाएगी। जो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर जो रहेगा वो फिर उसको एक्सेप्शन को जनरेट करेगा। लेकिन उस केस में अगर दूसरा डेवलपर इस मेथड के एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करता है तो फिर जब वो इस मेथड को यूज करेगा तो वहां पर उसका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, वो प्रोग्राम सक्सेसफुली रन नहीं करेगा। तो इसका इंपॉर्टेंट यूज क्या है कि अगर एक डेवलपर को उस पॉइंट ऑफ टाइम में एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करना है और तो वो थ्रोज कर देगा, लेकिन जब दूसरा डेवलपर उस मेथड को यूज करेगा तो इसे हैंडल करना होगा। अगर नहीं करेगा तो उसका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि वी कैन थ्रो आइदर चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शंस। द थ्रोस कीवर्ड अलाउ द कंपाइलर टू हेल्प यू राइट कोड दैट हैंडल्स दिस टाइप ऑफ एरर, बट इट डज नॉट प्रिवेंट द एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम। मतलब क्या कह रहा है कि
हम थ्रो को, हम किसी भी चेक्ड या अनचेक्ड एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं। थ्रोस कीवर्ड के थ्रू हम चेक्ड या अनचेक्ड दोनों टाइप के एक्सेप्शंस को थ्रो कर सकते हैं, और हम कस्टम एक्सेप्शन क्लास बनाकर उन्हें भी थ्रोज कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में कस्टम एक्सेप्शंस के थ्रू, कस्टम एक्सेप्शन क्लासेस को कैसे थ्रोज कीवर्ड के थ्रू यूज किया जाता है, कैसे कस्टम एक्सेप्शन क्लासेस, चेक्ड एक्सेप्शन क्लासेस, अनचेक्ड एक्सेप्शन क्लासेस बनाई जाती है, वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो जैसे आगे यहां लिखा है कि with the help of throws keyword we can provide information to the caller of the method about the type of exceptions the method might throw। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ ये लिखा है कि इससे कॉलर मेथड को, जो इस मेथड टेस्ट मेथड को कॉल करेगी, कॉलर क्लास को या कॉलर मेथड को हम ये बताएंगे, कॉलर को हम ये बताएंगे कि ये मेथड जो आप यूज करने जा रहे हो वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन या अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन जनरेट कर सकती है, तो आप इसे हैंडल कर लो। ये बताता है थ्रोस कॉलर को। तो आइए चलिए आगे देखते हैं कि कैसे कोड में हम इन थ्रोस कीवर्ड का यूज करके कस्टम चेक्ड एक्सेप्शंस और कस्टम अनचेक्ड एक्सेप्शन क्लास बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। तो जैसे कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियोस में बताया है कि कैसे हम एक्सेप्शन जनरेट करते हैं, कैसे एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, कैसे ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करते हैं, कैसे मल्टीपल कैच ब्लॉक्स का यूज करते हैं एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, कैसे अनचेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, और कैसे हम कस्टम एक्सेप्शन बनाते हैं, कस्टम एक्सेप्शन क्लास बनाते हैं, अनचेक्ड कस्टम एक्सेप्शन क्लास को हम कैसे बनाते हैं। तो आइए आज मैं आपको थ्रोस कीवर्ड को कैसे कस्टम चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन को बनाकर कैसे उसे थ्रोस कीवर्ड के थ्रू यूज करते हैं वो बताती हूँ। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में ये समझाया था कि फॉर एग्जांपल एक वोटिंग सिस्टम है, और वो वोटिंग सिस्टम हमारे यूजर से इनपुट ले रहा है कि व्हाट इज योर एज, एंटर योर एज। और जब यूजर अपनी एज एंटर करता है और अगर उसकी एज 18 से छोटी है तो वो एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, एज एक्सेप्शन। एज एक्सेप्शन जो है वो एक तरीके की कस्टम एक्सेप्शन क्लास है जो कि एक्सेप्शन पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करती है। तो ये एक तरीके की चेक्ड एक्सेप्शन है, चेक्ड कस्टम एक्सेप्शन क्लास है। तो जब हम वोटिंग सिस्टम में अगर वोटर जो अपनी एज को एंटर कर रहा है वो अगर 18 से कम एज एंटर करता है तो वो हमें एक एक्सेप्शन थ्रो करने वाली है, एज इज नॉट वैलिड। और अगर उसकी एज 18 से ज्यादा है तो फिर वो लिखेगा, सिस्टम प्रिंट करेगा मैसेज, योर एज आर एलिजिबल फॉर, योर एज इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके। और अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आती है तो फ्लो हेलो तक जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल कोड है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम कैसे एक्सेप्शन को, कस्टम या एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक कस्टम एक्सेप्शन क्लास बनाई है। कस्टम एक्सेप्शन क्लास जब बनाते हैं तो कस्टम एक्सेप्शन क्लास दो टाइप से बन सकती है, एक चेक्ड एक्सेप्शन और एक अनचेक्ड एक्सेप्शन। जब चेक्ड एक्सेप्शन क्लास बनती है तो हम एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करते हैं। ये जो है पेरेंट क्लास है जो कि जावा लैंग पैकेज में डिफाइन है। और जब अनचेक्ड एक्सेप्शन बनती है तो हम रन टाइम एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करते हैं जो कि जावा लैंग पैकेज में डिफाइन है। तो दोनों ही केसेस में हम एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं, लेकिन
थ्रोस कीवर्ड का यूज हम कैसे करते हैं आइए मैं वो बताती हूँ। तो यहाँ जैसे कि मैंने इस एज एक्सेप्शन कस्टम एक्सेप्शन क्लास को क्रिएट किया है और यहाँ पर मैंने इसका एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है जो कि एक मैसेज ले रहा है और इस मैसेज को ये सुपर कीवर्ड में सुपर मेथड में दे रही है। तो जैसे यहाँ पर ये मैसेज सुपर मेथड में असाइन होगा तो ये मैसेज ये एक्सेप्शन क्लास यूज करेगी इस मैसेज को प्रिंट करने के लिए आउटपुट में। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर बना दी है कस्टम एक्सेप्शन क्लास जो कि चेक्ड एक्सेप्शन क्लास का एक उदाहरण है। तो ऐसे बनती है कस्टम एक्सेप्शन क्लास। अब इस कस्टम एक्सेप्शन क्लास को हम यहाँ पर कई सारे मेथड्स लिख सकते हैं, वो हमारे यूज पर डिपेंड है कि हमें किस टाइप की एक्सेप्शन क्लास बनानी है। यहाँ मैंने बेसिकली एक बेसिक एग्जांपल दिया है कि कैसे कंस्ट्रक्टर में हम मैसेज को असाइन कर सकते हैं। तो ये कस्टम एक्सेप्शन क्लास इस वोटिंग सिस्टम में हमें एक्सेप्शन थ्रो करने में यूज हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी एक यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन जनरेट करनी थी, कस्टम एक्सेप्शन जनरेट करनी थी, इसलिए हमें कस्टम एक्सेप्शन क्लास को जनरेट करना हुआ। क्योंकि यहाँ लेस देन 18 और योर एज इज नॉट वैलिड, ये कोई प्री डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास ऐसी कोई प्री डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास जावा में अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हमें खुद बनानी पड़ी। अब देखिए जैसे ही हम इस एक्सेप्शन को इस मेथड में जनरेट थ्रो करते हैं, अब फॉर एग्जांपल ये वोट क्लास किसी और क्लास, फॉर एग्जांपल दिस कॉलर क्लास, ये कॉलर क्लास में मैंने वोटिंग सिस्टम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इस वोट मेथड को कॉल किया है। तो देखिए जैसे ही मैंने क्या बताया था कि थ्रोस कीवर्ड का यूज कैसे होता है। थ्रोस कीवर्ड में हम मेथड में यहाँ उसके हेडर में यहाँ थ्रोज लिखकर जो एक्सेप्शन ये मेथड थ्रो करने वाली हो सकती है उसको लिख देते हैं यहाँ। तो हमने क्या किया, यहाँ इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया, तो इस मेथड में ये एक्सेप्शन हैंडल नहीं की हमने सिर्फ थ्रो कर दी। लेकिन जब हम इस मेथड को इस कॉलर क्लास में यूज करेंगे तो यहाँ देखिए हमें ये एरर आ रहा है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप एज एक्सेप्शन। ये क्यों आ रहा है? ये मैसेज हमें इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हमें कह रहा है कि तुमने इस वोट क्लास में, जिस डेवलपर ने भी इस वोट मेथड को जनरेट किया है वोटिंग सिस्टम क्लास में, उसने यहाँ पर एक एक्सेप्शन थ्रो की है जिसे तुम्हें, अगर तुम इसे यहाँ इस क्लास में यूज करना चाहते हो इस मेथड को, तो तुम्हें इस एक्सेप्शन को हैंडल करना होगा। तो जब हम इस यहाँ पर क्लिक करेंगे और लिखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ दो ऑप्शन है, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन और सराउंड विथ ट्राई कैच ब्लॉक। अगर हम यहाँ ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन को चूज करते हैं तो देखिए ये जो है मेन मेथड ये भी इस एक्सेप्शन को थ्रो कर देगी। उससे क्या होगा, जब कोई दूसरा डेवलपर इस कॉलर क्लास को कॉल करेगा तो उसे फिर इस एक्सेप्शन को हैंडल करना होगा। बट ये नॉर्मली सही तरीका नहीं होता है। हमें जब पहली बार एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया जाता है और थ्रो किया जाता है तो दूसरी बार जब उसे कॉल किया जाता है तो वहीं पर हमें उसे हैंडल कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर वो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के पास ये एक्सेप्शन चली जाती है और फिर जो हमारा प्रोग्राम है वो टर्मिनेट भी हो सकता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, सराउंड विथ ट्राई कैच ब्लॉक। जब हम इस मेथड को .vote मेथड को ट्राई कैच ब्लॉक से सराउंड कर देंगे और देखिए जैसे ही इक्लिप्स के थ्रू इसने अपने आप ट्राई कैच ब्लॉक बना दिया और अपने आप यहाँ एज एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट यहाँ बना दिया और यहाँ प्रिंट स्टैक ट्रेस का लाइन ऑफ कोड लिख दिया। तो ये इक्लिप्स का फायदा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जैसे ही हमने इसे हैंडल कर लिया तो फिर ये एरर चली गई। तो अब यहाँ ये हैंडल हो गया, तो अब जब हम इस वोट मेथड को कॉल करेंगे तो हमें एक्सेप्शन जो है वो हैंडल हो जाएगी। तो देखिए कैसे, जैसे ही मैं इस कॉलर मेथड को कॉल करती हूँ, क्लास को रन करती हूँ, तो ये पूछता है एंटर योर एज। अगर मैं यहाँ पर 60,
तो देखिए जैसे ही मैंने इस मेथड को स्कॉलर क्लास को रन किया तो हमें यहाँ पर मैंने एंटर योर एज दिया, तो यहाँ 16 जैसे ही दिया तो इसने एक्सेप्शन जनरेट की और हेलो टू प्रिंट कर दिया। कैसे? देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल एज 20 दी तो इसने योर एज इज एलिजिबल फॉर वोटिंग हेलो हेलो टू, मतलब क्या, पहले ये इस वोट मेथड में जाएगा, यहाँ पर इसने एंटर योर एज बोला, ठीक है, हमने एंटर किया, इसने एंटर देखा 18 से बड़ा है, यहाँ गया योर एज इज एलिजिबल फॉर वोटिंग प्रिंट किया, उसके बाद फिर हेलो प्रिंट किया, फिर यहाँ कॉलर क्लास में वापस गया और यहाँ पर देखिए हेलो टू प्रिंट है तो यहाँ हेलो टू प्रिंट कर दिया। ये हो गया इसका नॉर्मल एग्जीक्यूशन। लेकिन जैसे ही अगर मैं यहाँ पर एंटर योर एज में 15 देती हूँ जो कि 18 से छोटा है और एंटर करती हूँ तो देखिए यहाँ क्या हुआ, एज इज नॉट वैलिड, इसने एक एक्सेप्शन दिया और ये हेलो टू बस प्रिंट किया, हेलो प्रिंट नहीं किया। क्यों नहीं किया हेलो प्रिंट? इसका मतलब इसका ये है कि क्योंकि इस क्लास में, वोटिंग क्लास में, इस मेथड में जब हमने यहाँ एंटर योर एज दिया 15 जो कि 18 से छोटा है तो फिर इसने इस स्टेटमेंट को देखा, इस स्टेटमेंट में इसने एज एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया। जैसे ही ये थ्रो लाइन कॉल हुई तो फिर इसके बाद जो भी लिखा है वो नहीं चलता है नॉर्मली। जब थ्रो लाइन पर हम आ जाते हैं, अगर थ्रो स्टेटमेंट पे हम आ जाते हैं तो उसके बाद जो भी लिखा है वो स्किप हो जाता है। और जैसे यहाँ पर आया पॉइंटर, इसने थ्रो एक्सेप्शन की तो ये चला गया कहाँ पर, ये चला गया ट्राई कैच ब्लॉक में, तो कॉलर क्लास के कैच ब्लॉक में चला गया और कॉलर क्लास के कैच ब्लॉक में एज एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वहां पर उसने ई में उसका प्रिंट स्टैक ट्रेस किया और फिर हेलो टू। यहाँ पर ये नॉर्मली आया। क्यों आया यहाँ नॉर्मली? तो यहाँ क्योंकि हमने इस क्लास में इस मेथड को, एक्सेप्शन को हैंडल किया था तो इस क्लास का जो एग्जीक्यूशन था आगे का वो तो उसने नॉर्मली फ्लो किया, लेकिन इस क्लास वोटिंग सिस्टम में यहाँ के स्टेटमेंट्स को प्रिंट नहीं किया। तो क्योंकि कॉलर क्लास में हमने इसे हैंडल कर लिया था इसलिए यहाँ इसने नॉर्मल फ्लो दिया और हेलो टू प्रिंट किया। और यहाँ एक्सेप्शन का क्योंकि हमने e.print स्टैक ट्रेस लिखा था तो इसने यहाँ पर उसका स्टैक ट्रेस प्रिंट कर दिया और बाद में एग्जीक्यूशन नॉर्मली एग्जीक्यूट हुआ। तो ये होता है थ्रोज का मतलब क्या, कि अगर हमने मेन मेथड में या जिस मेथड में हमने क्रिएट किया है एक्सेप्शन जनरेट होने वाली है उसमें अगर हम थ्रोज स्टेटमेंट लिख देते हैं तो वो कॉलर क्लास में हमें जब उस मेथड को कॉल करेंगे तो हमें उसे हैंडल करना होगा और हैंडल करके उसे क्या कहते हैं, हम यहाँ पर क्लास का, उस कस्टम क्लास का या एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट लेकर यहाँ उसके ऑपरेशंस फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो था कि कैसे हम कस्टम चेक्ड एक्सेप्शन क्लास को बनाते हैं और उसको यहाँ पर यूज करते हैं। अब देखिए कैसे हम कस्टम अनचेक्ड एक्सेप्शन का यूज करते हैं। तो कस्टम अनचेक्ड एक्सेप्शन क्लास बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक्सटेंड करना होता है रन टाइम एक्सेप्शन क्लास को। जैसे ही हम रन टाइम एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पर हम इसको एज इट इज भी रख सकते हैं और ये एक्सेप्शन जो है अनचेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ जाती है। अब क्या होगा, वोटिंग सिस्टम हम ये सेम केस लेंगे, इसमें हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो जिस तरीके से इसने चेक्ड एक्सेप्शन का बिहेव किया वैसे ही यहाँ अनचेक्ड एक्सेप्शन को बिहेव करेगा। तो यहाँ पर क्योंकि हमने एग्जांपल में एक कस्टम एक्सेप्शन क्लास को जनरेट करना है इसलिए हमने यहाँ पर कस्टम एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो किया है एज एक्सेप्शन, जो कि है रन टाइम अनचेक्ड एक्सेप्शन क्लास। अब देखिए जैसे ही मैं इस कॉलर क्लास को रन करूंगी तो ये हमें सेम रिजल्ट फॉलो करेगा। अगर मैं यहाँ पर 12 लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल तो इसने एज इज नॉट वैलिड और हेलो टू प्रिंट किया, यहाँ की चीजें प्रिंट नहीं की। और अगर मैं यहाँ पर 20 लिखती हूँ तो इसने आसानी से पूरा प्रोग्राम रन किया।
अब देखिए यहाँ क्या डिफरेंस है। यहाँ पर क्योंकि हमने कस्टम क्लास में चेक्ड और एक्सेप्शन क्लास के उदाहरण लिए और दोनों सेम तरीके से बिहेव कर रही थी, लेकिन हम अनचेक्ड एक्सेप्शन का तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है। लेकिन अगर हमें फॉर एग्जांपल प्रीमिटिव एक्सेप्शन क्लासेस का यूज करना है तो वो कैसे करेंगे हम यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल मैं ये क्लास लेती हूँ फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हम एक मेथड बनाते हैं void read file, ओके। अब ये void read file मेथड जो है वो इस फाइल को रीड करेगी, ठीक है। हम इस ट्राई कैच ब्लॉक को हटा देते हैं यहां से। तो अब क्या कह रहा है ये कि ये देखिए यहाँ एरर, ये मैन मेथड को भी यहां से हटा देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप फाइल नॉट फाउंड। तो क्या मतलब है इसका कि ये जो स्टेटमेंट है ये एक्सेप्शन फाइल नॉट फाउंड को थ्रो कर सकता है, जो कि है चेक्ड एक्सेप्शन। अब देखिए चेक्ड एक्सेप्शन तो है, अब ये तो कोई यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है नहीं, कोई कस्टम एक्सेप्शन है नहीं, ये एक प्रिमिटिव एक्सेप्शन है जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है जावा क्लास में। तो अगर मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देती हूँ थ्रोज और फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इस तरीके से शायद मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, नहीं, मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा इस क्लास को इंपोर्ट किया मैंने, तो अब एरर चली गई। तो अगर मैंने यहाँ पर इसको थ्रो कर दिया तो अब देखिए यहाँ से एरर चली गई। अब ये क्या हुआ कि अब ये रीड फाइल जो मेथड है ये जब ये एक्सेप्शन होगी तो ये थ्रो कर देगी। इसने थ्रो कर दिया, थ्रोज कर दिया। थ्रोज का मतलब क्या कि अब जब मैं फॉर एग्जांपल कॉलर क्लास में यहाँ पर इसके बाद इस फाइल नॉट फाउंड एग्जाम्पल क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, fe इक्वल्स टू न्यू फाइल नॉट फाउंड, ये मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। अब क्या होगा अगर मैं fe डॉट रीड फाइल मेथड को कॉल करूंगी तो आप देखिए यहां पर मुझे एरर दे रहा है, क्या, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप फाइल नॉट फाउंड। तो अब मुझे क्या करना होगा, इस एक्सेप्शन को या तो थ्रोज कर सकती हूँ या ट्राई कैच ब्लॉक बना सकती हूँ। जैसे ही मैं ट्राई कैच ब्लॉक से सराउंड कर दूंगी तो ये फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन ई एक्सेप्शन हमें यहाँ पर शो कर देगा। तो अब जैसे कि अब मैं इस कोड को यहाँ से इस कोड को रन करती हूँ तो देखिए क्योंकि मेरे इस फाइल नॉट फाउंड में जो पाथ दिया है फाइल डॉट टीएक्सटी, ये जो है ये मेरे लैपटॉप में ऐसी कोई फाइल नॉट टीएक्सटी नाम की फाइल नहीं है, तो इसलिए मेरे को ये फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो करेगा ही करेगा। तो जब मैं इस कॉलर मेथड में, अभी आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ये पहले का कोड हटा देती हूँ या फिर मैं ऐसे कमेंट कर देती हूँ। कमेंट ऐसे करते हैं, किसी ज़्यादा स्टेटमेंट को एक साथ कमेंट करना हो तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस ब्लॉक ऑफ कोड को कमेंटेड कर दिया और मैं चाहूँ तो इसे यहाँ तक कमेंट कर सकती हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मेरे पास ये ब्लॉक ऑफ कोड है, तो इस ब्लॉक ऑफ कोड को मुझे रन करना है। अब जैसे ही मैं इस क्लास को सेव करके रन करूंगी तो ये मुझे एक्सेप्शन जनरेट करेगी, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। अब आप एक चीज देखने वाली है कि यहाँ पर फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन जनरेट की जो कि है प्रिमिटिव एक्सेप्शन। तो थ्रोज कीवर्ड के थ्रू हम हर तरीके की एक्सेप्शन को थ्रोज कर सकते हैं। कस्टम एक्सेप्शंस और प्रिमिटिव जो कि नॉन कस्टम एक्सेप्शंस हैं वो भी हम थ्रो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसे हैंडल नहीं किया था और यहाँ पर मैंने इसे
कॉलर मेथड में ट्राई कैच ब्लॉक में लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ e.print ट्रेस नाम की मेथड को कॉल किया है, इसलिए उसने यहाँ पर मुझे इसका स्टैक ट्रेस प्रिंट करके दे दिया और बता दिया कि caller.java.26 caller.java कॉलन 26 नंबर 26 लाइन नंबर में, ये 26 लाइन नंबर में हमें एरर दी है caller.java क्लास में। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखती हूँ, क्योंकि अभी आपको ये क्लियर नहीं होगा कि इसने एक्सेप्शन अच्छे से हैंडल हुई है या नहीं, ये तभी क्लियर होगा जब यहाँ पर इसके बाद ये स्टेटमेंट प्रिंट हो। तो अब अगर मैं इस कॉलर क्लास को रन करती हूँ तो देखिए इसने hello to प्रिंट किया। इसका मतलब क्या कि एक्सेप्शन तो जनरेट हुई, एक्सेप्शन जनरेट हुई, उसको यहाँ हैंडल कर लिया इस क्लास ने, और उसके बाद एग्जीक्यूशन को आगे हम बढ़ा सके, मतलब अच्छे से नॉर्मली फ्लो हुआ। इसने एक्सेप्शन का जो स्टेटमेंट है वो तो प्रिंट किया, लेकिन एग्जीक्यूशन इंटरप्ट नहीं हुआ, बीच में रुका नहीं, वो अपना पूरा एग्जीक्यूट हुआ। तो हैंडल करने का ये फायदा है कि हम एक्सेप्शन को थ्रोज कर दिया, एक जगह पर हमने थ्रोज कर दिया और एक जगह पर हैंडल करके हम अपने प्रोग्राम में एरर्स, जो बड़ी बड़ी मिस्टेक्स को हैंडल करके उसको आगे फ्लो को बढ़ा सकते हैं। हम नॉर्मली अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, भले ही उसमें कोई एक्सेप्शन आए तो भी। तो आई होप आपको कस्टम एक्सेप्शन क्लास कैसे बनाई जाती हैं, कैसे रन टाइम एक्सेप्शन यानी अनचेक्ड एक्सेप्शन क्लास बनाते हैं कस्टम, और कैसे कस्टम चेक्ड एक्सेप्शन क्लास बनाते हैं, इसके बारे में भी आपको कुछ आइडिया लगा होगा। कैसे हम उनको कॉलर मेथड में हैंडल करते हैं, कैसे हम उनको थ्रोस करते हैं, थ्रोस कीवर्ड का यूज करते हैं एक्सेप्शंस को थ्रो करने के लिए, ये आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, समाप्त करती हूँ, और बाय बाय, थैंक यू।